आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। बहुत सारी विशेषताएं हैं दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाले में। मैं तो आपको ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ जिससे कि हमारे सामने बैठे ये छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को समझ सकें कि भगवान बनने के लिए जैसे किसी को पाषाण की प्रतिमा बनाते हैं तो उसे तराश तराश करके एक आकार देके भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उसमें संस्कार देके प्राण प्रतिष्ठा करके अंक न्यास करके नैनोन्मीलन क्रिया करके सूर्य मंत्र दे करके उसे प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में रहने वाली आत्माओं के लिए भी उनकी गलतियों का परिमार्जन करके उन्हें सुधार करके एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। उसे संस्कार दे करके गुणों से प्रेरित करके उन्हें संयम दे करके दीक्षा दे करके मोक्ष मार्ग पर लगा करके उन्हें भगवान बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है। मुझे लगता है कि जैन दर्शन से अच्छा भगवान बनने की प्रक्रिया और किसी दर्शन में तुम्हारे लिए नहीं मिलेगी। कोई दूसरी संप्रदाय के गुरु होते भी अपने शिष्य को शिष्य बना करके रखते हैं, भक्तों को भक्त बना करके रखते हैं। कोई भी भगवान अपने भक्त को भक्त बना करके रखता है, किंतु जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो हर गुरु अपने शिष्य को शिष्य ही नहीं बल्कि अपने समान मुनि पद दे करके उसे भी गुरु पद पर लाते हैं। हमारे जैन दर्शन के भगवान भक्तों को भक्त ही नहीं वे भक्तों को भी भगवान बना देते हैं। इतनी बड़ी विशेषता आपको और किसी दूसरे दर्शन में देखने को नहीं मिलेगी। ये जिनायतन हो, चाहे हमारे तीर्थ हों, चाहे हमारे मंदिर और मूर्तियां हों, ये सिर्फ आलंबन है भगवान बनने के लिए। आज ये पाषाण के मंदिर मूर्तियां तीर्थ देखने में भली पाषाण के लगते किंतु एक इंसान को वो भगवान बना देती हैं। धर्म प्रभावना की भावना हर भक्तों में हर इंसान में होनी चाहिए। धर्म प्रभावना का मतलब है जिस किसी प्रकार से आप अपने धर्म का प्रभाव दूसरों को बता सकते दिखा सकते हैं, दिखाएं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में दान तपोजन पूजा विद्याति सहेश्च जिन धर्मा। हर व्यक्ति को पहले अपनी आत्मा का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। तुम खुद प्रकाशित हो, तुम खुद जलने लगो। खुद मतलब तुम्हारे में दिव्य प्रकाश होगा तो तुम दूसरे को प्रकाश दे सकोगे। पहले आत्मा का प्रभाव बढ़ाइए और ये आत्मा का प्रभाव बढ़ेगा रत्नत्रय तेजसा सतत मेवा। रत्नत्रय के द्वारा आप अपने संयम के द्वारा, चारित्र के द्वारा, रत्नत्रय के द्वारा अच्छा रत्नत्रय पालन करो, निर्दोष रत्नत्रय का पालन करो। क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं है। आपको आत्मा की गहराई में डूबना होगा और किसी को मानो या ना मानो और किसी को जानो या ना जानो, अपनी आत्मा को तुम मानो, अपनी आत्मा को तुम जानो और अपनी आत्मा में तल्लीन रहो। अपाणम मुयुत्तु न अन्न दव्यम्मी। आत्मा को छोड़कर के रत्नत्रय कहीं अन्यत्र होता ही नहीं है। इसलिए रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय का जो तेज है, रत्नत्रय का जो प्रताप है, प्रकाश है, ये कोटि कोटि चंद्र
और सूर्यों से भी अधिक प्रकाश है। सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा रात में अपनी चांदनी की किरणों को बिखेरता है, किंतु ये जो रत्नत्र है, ये संयम है, ये 24 घंटे दिन और रात तुम्हारे लिए सतत तेज सा हमेशा तेज देता है। रत्नत्र रूपी प्रकाश के आगे सभी प्रकाश फीके होते हैं। अगली बात मैं आपको कहूं कि इस दर्शन विशुद्धि भावना में भगवान बनने के लिए दान तपोन पूजास, यदि आप ग्रस्त हैं तो ऐसा दान दो, ऐसा दान दो जैसा राजा श्रेयांश ने दान दिया और वो दान तीर्थ का प्रवर्तक हुआ। ऐसी प्रभावना करो, खूब तपस्रण करो। तुम्हारी तपस्रण देख करके लोग दांतों तले अंगुली दबाने लग जाएं कि वह क्या तपस्या है, क्या तपस्या है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, कल्पद्रुम पूजा, इंद्रध्वज पूजा, सर्वतोभद्र पूजा, अष्टानिका पूजा, और खूब धर्म की प्रभावना करो। विद्यार्थी सहेस जिन धर्मा, जितना आप अपनी विद्याओं के द्वारा, अपने मंत्रों के द्वारा, अपने नमोकार के द्वारा जैन शासन की प्रभावना कर सकते उतनी करें। यही भगवान बनने की प्रक्रिया है जो मैं आपको संक्षिप्त में बताते जा रहा हूँ। आप इसे सुने, समझें और भगवान बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ें, इसी उद्बोधन के साथ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।